जय हिंद दोस्तों। आज मैं भारत का पहला चैप्टर होता है इतिहास को मैं बिल्कुल बारीकी से समझाने जा रहा हूं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप पे एक जो प्राचीन भारत होता है उससे एक नहीं तो एक प्रश्न पूछा ही जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता भी मैं आज इसमें बताऊंगा, तो आप लोग बिना टाइम वेस्ट करे मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक, इसमें क्या होता है कि इतिहास हमारे अतीत की जानकारी देने के साथ साथ हमारे परिवर्तन में भी संरचना प्रदान करता है, जैसे कि भविष्य के बारे में हमें हमारे विचारों को परिष्कृत करता है। जहां आपको भारतीय करता है, जो अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, एक आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, एक प्राचीन काल भारत, एक मध्यकालीन भारत, एक आधुनिक काल भारत। ठीक, तो आपको इन प्रश्नों से पूछे ही जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में जाइए। तो मैं क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक, इसमें मैं पहले बताऊँगा आपको प्राचीन भारत क्या होता है। पहले ने थोड़ा मैं उसको डिटेल में बता दूं, जैसे कि इसमें बताया गया कि हमारे भारत की अतीत, जैसे कि बरसों पहले हुए कार्य को आज, जैसे कि 15 अगस्त है, वो कब आज़ाद हुआ था, उसकी जानकारी लेने के लिए हमें इतिहास की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी ही प्राचीन भारत, इसमें क्या होता है, जैसे कि पाषाण काल, प्रागैतिक काल से संबंधित आधारित, वैसा काल जिस पर कोई विवरण मौजूद ना हो। मतलब यह उषा प्राचीन भारत ऐसा काल है जिसका कोई विवरण अभी प्राप्त नहीं है, एक अनुमान लगा सकते हैं। ठीक, जैसे मैं कहूँ इसमें, जैसे कि पाषाण काल होता है, जैसे कि पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवापाषाण काल। ठीक, इसमें क्या होता है कि जैसे कि पुरापाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। मतलब कि जब पुरापाषाण काल था तब मनुष्य की जीविका का काल क्या था, शिकार था। मतलब कि जो भी खाना खाते थे वो शिकार करके खाते थे। ठीक, अखेटक तथा खाद्य संग्रह काल भी कहा जाता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो इसमें मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, तो वीडियो में एंड तक जरूर देखना। ठीक, तीसरा क्या है, इसको लगभग 36,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया था। ठीक, आधुनिक मानव को होमो सैपियन भी कहा गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर यह परीक्षा में पूछा ही जाता है। ठीक, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में रखा गया है। देखिए, जो पुरापाषाण काल है उसमें जो मनुष्य की जीविका का आधार शिकार को बताया गया है, ऐसी जो मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता है उसे मध्य पाषाण काल में रखा गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा है क्या होता है कि मतलब कि आग की जानकारी मानव को पुरापाषाण काल में ही थी, किंतु इनका प्रयोग नवापाषाण काल में हुआ था। मतलब कि आग की खोज तो हो गई थी आपको पुरापाषाण काल में ही, पर इसका प्रयोग जब लाया गया जब नवापाषाण काल लग गया। ठीक, और इसमें क्या है भाई, मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स में समझा रहा हूँ, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपके प्रश्न जो माइनस मार्किंग होती है उससे डरे नहीं। ठीक, तो नवापाषाण काल को में मानव में कृषि कार्य का प्रारंभ किया गया, जिसे उसमें स्थानों निवास की प्रकृति विकसित हुई। जैसे कि नवापाषाण काल से ही कृषि कार्य प्रारंभ किया गया। जैसे कि नवापाषाण काल स्टार्ट हुआ जब खेती का कार्य शुरू कर दिया गया, जिससे स्थायी निवास
की प्रकृति वही, मतलब कि मनुष्य ने अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया, अपने खाने पीने की व्यवस्था खोजने लगा। ठीक। और क्या है, भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की अनुशासन धंध सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस्ट फुट ने 1863 ईस्वी में प्रारंभ किया था। ठीक। क्या है, भारत में व्यवस्था कृषि का पहला मध्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ कौन जिला होगा भाई। और बिहार के चरांद नामक नवपाषाण कालीन स्थल पर हड़प्पा के औजार मिले। ओहो भाई। ठीक। इसमें क्या है, पाषाण काल के 3 चरणों में की सच वेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुए थे। ठीक। औजारों में प्रयुक्त की आने वाली पहली धातु तांबा थी तथा इस धातु का ज्ञान मनुष्य को सर्वप्रथम हुआ था। ठीक। मतलब कि मनुष्य को पहली बार ज्ञान हुआ था कि यह तांबा धातु होती है, जो सबसे पहली बार औजार के रूप में विकसित हुई थी। ठीक। इसमें चावल की खेती प्राचीन सच है कोलिहार्ड इलाहाबाद में पाया गया। ठीक। पहिए का आविष्कार नवापाषाण काल में हुआ, जैसे कि साइकिल का आविष्कार। ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता। अब आ गई है सिंधु घाटी सभ्यता। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, एम लगनी चाहिए। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, जैसे कि सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम सैनी ने तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की थी। इस सभ्यता की खोज की। इसमें क्या बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में जो राय बहादुर दयाराम सैनी थे, उन्होंने तत्कालीन भारत पुरातत्व विभाग के जो निदेशक थे उस समय के, जो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, मतलब कि उनके जो, जैसे कि पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था, तो उनके नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई भई, तो इस सभ्यता की खोज भई। ठीक। इसमें दूसरा क्या है, हड़प्पा के पश्चात 1922 ईस्वी में राखा लाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के नामक स्थल की खोज की। भाई साहब। और इसमें क्या है, रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई। जैसे कि आप लोग क्लास 12 में या फिर केमिस्ट्री के छात्र होंगे तो उनको पता होगा कि अभी तक की 14 कार्बन प्राप्त हो चुके हैं, और हैं तो बहुत सारे, पर अभी जो मौजूद हैं कार्बन जो 14 हैं वो उन्हीं से मिलकर बने हुए हैं। ठीक। सर्वप्रथम तिथि थी जो अति 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी तक मानी गई है। ठीक। और सिंधु घाटी सभ्यता के इन नदी घाटियों की विस्तारित स्वरूप का पता चलने के कारण हड़प्पा सभ्यता में के नाम से अधिक जाना जाता था। मतलब कि इसकी खोज भई, तो यह जब उस समय इसकी लड़ाई भई, दुनिया का जो खोज करता थे उन्हों को, जब जैसे कि किसी देश से, अभी अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा था, तो भारत को भी पता था कि कौन ज़्यादा दमदार है, कौन कम है, कौन किसकी मदद कर रहा है। ऐसे ही इसकी भाई की सभी को पता पड़ने लगा। ठीक। तो इसमें आगे क्या बताया गया है, एक सेकेंड। तो सिंधु घाटी सभ्यता नदी घाटियों विस्तार से पता चलने के बाद हड़प्पा सभ्यता से अधिक जाना जाता था। हड़प्पा की नगरीय सभ्यता के प्रथम उत्खनन स्थल होने के नामकरण को सम्मान से प्राप्त हुआ। मतलब कि वो अच्छे थे तो उन्हें सम्मान देकर प्राप्त हुआ। ठीक। और भारत में सर्वप्रथम सैंधव स्थल गुजरात में पाए गए थे। ठीक।
और इसमें क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा की कंस्यूगेन सभ्यता थी। ठीक, यह आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इतनी बारीकी से, इतनी ऐप पर भी कोई क्लासें इतनी बारीकी से नहीं लेता है। ठीक, यहाँ पे मोहनजोदड़ो थे वो मृतकों का टीला भी कहा गया है, मतलब कि जो मोहनजोदड़ो थे उनको मृतकों का टीला भी कहा गया है। तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा गया है। आप चाहे किसी भी परीक्षा का पेपर उठाकर देख लीजिए भाई, मैं एकदम बिल्कुल रियलिटिक्स आवाज़ के साथ आपको मेरी आई होप आवाज़ समझ में आ रही होगी। ठीक, इसमें कालीबंगा कालीबंगा का अर्थ क्या था, काले रंग की चूड़ियाँ होती थीं। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह महत्वपूर्ण विश्लेषण निर्माण योजना। एक सेकेंड भाई, क्या हो रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में महत्वपूर्ण विश्लेषण निर्माण योजना का होना था, जिसे सुव्यवस्थित जल निवास प्रणाली इस सभ्यता के नगर निर्माण में प्रमुख विश्लेषण करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता का समाज, एक सेकेंड, समाज मृत सत्तात्मक था। ठीक, इसमें कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। इसमें जो हड़प्पा सभ्यता थी अधिक जीवन का मुख्य आधार कृषि थी, मतलब कि जब ये हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति थी तब किसानों के लिए सिर्फ उन्हें कृषि करना ही अनिवार्य था। उन्हें ये पता नहीं था कि मैं IAS बनूंगा, IPS, इतना अभी ज्ञान नहीं हुआ, ये अभी पता चला है। यह इस भाई जितना ज्ञान इंसान को होता है उतना ही वह आगे चमकता है, जैसे कि सोना समझते होंगे आप। ठीक, एक सेकेंड भाई, तो इसमें अब क्या बताऊं, इसमें विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासी ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया। यूनानियों ने इसे सिंडल कहा था, जो सिंधु का ही यूनानी रूपांतरण है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार होता था, जिसे व्यापार में वस्तु विनिमय के द्वारा होती थी। ठीक, इसमें माप तौल की इकाइयाँ सामान्यतः 16 के अनुपात में थीं। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में प्रकाशित सभ्यता वाणिज्यिक वर्ग के चलाया जाता था। ठीक, इसमें क्या है कि इस सभ्यता में मृत देवी जो वहाँ की निवासी थी, एक महिला थी, मृत देवी की उपासना प्रमुख स्थान था। साथ ही एक सेकेंड भाई, कहाँ पर थे, यहाँ पे इस सभ्यता में मृत देवी, एक सेकेंड भाईजान, इस सभ्यता में मृत देवी जो उपासना का काम स्थान था, वही पशुपति लिंग यानी वृक्षों की पशुओं की भी पूजा की जाती थी। मतलब कि जो मृत देवी थी वह यह कहती थी कि अपने घर एक पशुपति, मतलब कि पशु हो या फिर किसी वृक्ष की पूजा के साथ साथ, मतलब कि जैसे कि वृक्ष होता है तो आपको पता ही है कि वह ऑक्सीजन देता है, तो ऐसे ही पशुओं को पालना पहले कृषि की जाती थी। तो संभव था, जब मनुष्यों को पता चला है, तो भाई मैं इतनी बढ़िया सी बारीकी डिटेल में बता रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अभी तक किसी भाई ने लाइक नहीं की है। इसमें क्या है, पशुओं के कबूड वाला सांड सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु हुआ करता था।
मतलब कि जो कावड़ वाला सांड था वह वहाँ का प्रसिद्ध मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण किसानों के लिए लाभदायक था। उसकी पूजा प्रचलित थी मतलब कि उसकी पूजा भी की जाती थी। इस काल में के मंदिर अवेशल नहीं मिले मतलब कि इस काल में जो मंदिर हुआ करते थे वो अभी नहीं मिले हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस काल का मंदिर में अवशेष नहीं मिले मतलब कि जो मंदिर होते थे उनकी पहले मूर्तियाँ होती थीं तो इतना मनुष्य को ज्ञान ही नहीं था कि वह किसी चीज़ पर इतना बारीकी से जोर डाल सके। ठीक, इसमें क्या है, इस सिंधु घाटी के निवासी मिट्टी के बर्तन का निर्माण, मोहरों के निर्माण, मूर्तियों का निर्माण आदि कलाओं का निर्माण करते थे। मतलब कि यह जो वहाँ के जो कलाकार थे वह जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मुहावरों का निर्माण करते थे और मूर्तियों का निर्माण करते थे, मूर्तियाँ बनाते थे मिट्टी की। ठीक, इसमें मुहावरा का मतलब कि जो सेल खड़ी होती, जो सेल खड़ी की बनी होती है, आई होप आपने पढ़ा ही होगा। ठीक, जहाँ में इसमें लास्ट बचा है कि हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक, यह लिपि प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं की दूसरी पंक्ति में दाएं से बाएं लिखी गई है। इस लेखन की पद्धति में बुस्टेखदम ने कहा था कि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है मतलब कि अभी पढ़ा नहीं जा सकता है। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट। आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए कि किस परीक्षा की तैयारी करते हो तो मैं उसी परीक्षा के बेस पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।